हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशंस को भी स्टडी किया था। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स के ऊपर। और ये सर्कुलर काइनेमेटिक्स जो आपका जो पहले जो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उसी के अनुसार यहाँ का भी काइनेमेटिक्स मूव करने वाला हो। ठीक है क्या? जब उसी के अनुसार काइनेमेटिक्स यहाँ भी मूव करेगा, यानी कि दैट मींस हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं अपने पहले पढ़े हुए काइनेमेटिक्स टॉपिक के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले यहां से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है क्या? अब हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस होगा, सपोज दैट इसकी रेडियस हमारा कैपिटल आर है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, वो मूव करते हुए इस तरीके से यहाँ पे आ पहुंचा, ठीक है क्या? अब जब यहाँ पे आकर के पहुंच गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब पहुंचा, इसने क्या किया, डिस्टेंस के साथ साथ इसने एंगल को भी चेंज कर लिया, है ना। डिस्टेंस तो चेंज किया ही है ना, डिस्टेंस तो उसने कवर किया, साथ में इसने एंगल को भी चेंज किया। यानी कि यहाँ पे कुछ इसने एंगल को रोटेट किया, इसका नाम हम देते हैं थीटा। थीटा क्या है? ये आपका एंगल रोटेट बाय द पार्टिकल। जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो केवल डिस्टेंस को नहीं, एंगल को भी चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? एंगल को चेंज कर रहा है। तो ए से जब बी पे गया तो उसने थीटा एंगल रोटेट कर लिया। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हमें मालूम है कि जब ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगा तब ये एंगल आपका 2 पाई हो जाएगा, राइट? यस। अब यहां पे देखिएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, यहाँ पे सेंटर पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है क्या? यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये क्या कहेगा, ये जो आर है ना, ये चेंज कर गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर केस में, सर्कुलर मोशंस के केस में क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। जब ये एंगल चेंज हो रहा है दैट मींस एंगुलर पोजीशन हो गया। क्या हो गया? एंगुलर पोजीशन। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि सर्कुलर मोशंस के केस में एंगल चेंज हुआ। क्या हुआ? एंगल चेंज हुआ। यानी कि यहाँ पे अब जो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स जो आने वाले हैं वो क्या क्या आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे फोकस देना है। फोकस यहाँ पे करना है आपको कि जहां पे एक्स हमारा लीनियर पोजीशन हुआ करता था, एक्स हमारा क्या हुआ करता था? लीनियर पोजीशन हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहां पे एक्स हमारा लीनियर पोजीशन हुआ करता था, दैट मीन्स पोजीशन, यहां पे आ गया हमारे पास थीटा, यानी कि एंगुलर पोजीशन। क्या आ गया? एंगुलर पोजीशन। ठीक है क्या? चलिए, क्या कोई प्रॉब्लम? जहां पे हमारे पास भी यानी कि लीनियर स्पीड या वेलोसिटी हुआ करता था, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे हमारे पास, अच्छा लीनियर वेलोसिटी जानने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट जान लें। चलिए, यहां पे हमारे पास डेल्टा एक्स क्या हुआ करता था? डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, राइट? यानी कि चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, क्लियर है? चलिए, यहां पे हमारे पास डेल्टा थीटा हो जाएगा और ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन, राइट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। चेंज इन एंगुलर पोजीशन। यहां पे भी हुआ करता था यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या हुआ करता था, याद होगा आपको, है ना। वेलोसिटी क्या हुआ करता था, वेलोसिटी हुआ करता था हमारे पास dx/dt, ठीक है क्या। चलिए ये क्या होता है छोड़िए, अभी ये वेलोसिटी v का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास था, फिलहाल रहने दीजिए, आगे चलते हैं। v वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हम ओमेगा से करेंगे यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कितने स्पीड से एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है क्या, कितने स्पीड से एंगल चेंज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है क्या। ये हमारा क्या होता था, एक्सीलरेशन, ठीक है क्या, ये हमारा क्या था, एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, थोड़ा सा यहाँ पे टर्म पे ध्यान दीजिएगा। एक्स लीनियर पोजीशन, थीटा हमारा एंगुलर पोजीशन, डेल्टा थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जब बॉडी ए से बी पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना का, थीटा का। जब ए से बी गया, जब ए से बी गया तो हमारे पास कुछ स्पीड होगा ना एंगल रोटेट करने का, ध्यान दीजिएगा। जब लिनियर डिस्टेंस के केस में अगर यहां से हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बॉडी ट्रेवल कर करके जाता था, तब यहां से यहां तक जाने में कुछ स्पीड था कि नहीं था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन इज कॉल्ड, हमारे पास वेलोसिटी था या स्पीड था। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब बॉडी मूव करके जा रहा है तो कुछ एंगल चेंज हुआ, तो एंगल चेंज का रेट हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और फिर कितने रेट से चेंज कर रहा है वो हमारे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी यहाँ पे एंगल चेंज करेगा और एंगल किस रेट से चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी होगा, और वो वेलोसिटी कितने रेट से चेंज कर रहा है वो आपका एक्सीलरेशन होगा। यानी यहाँ पे अभी फिलहाल हम एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, कितने टाइम में कितना एंगल चेंज किया, कितने स्पीड से चेंज किया एंगल, और उस एंगल जो चेंज कर रहा था उसकी एक्सीलरेशन क्या था। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना। चलिए जब प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये जो डेल्टा थीटा हमारे पास है ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये डेल्टा थीटा जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, ये हमारे पास यहाँ पे थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। यानी चेंज इन एंगल कितना का, थीटा का। सर ऐसा क्यों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और एंगल हम यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल थीटा, तो फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, फाइनल हमारा थीटा, इनिशियल 0 यानी कि थीटा आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें मालूम है कि जो सर्कुलर पाथ होता है वो 2 डायमेंशनल पाथ होता है, राइट, यस। तो यहां से हमारे पास ध्यान दीजिएगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वो है रोटेटेड एंगल, रोटेटेड एंगल बाय द रेडियस वेक्टर, बाय द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल। यहां पे बच्चों कोई पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर या उसकी जो पोजीशन वेक्टर है
है ना। पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है या जो पोजीशन वेक्टर, इस रेडियस को आप रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो रेडियस वेक्टर और जो पोजीशन वेक्टर है, इसने जितना एंगल रोटेट किया ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो थीटा है हमारे पास, थीटा ये होता है हमारे पास आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय में रेडियस, क्लियर है? याद रखिएगा, थीटा हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आप ध्यान दीजिएगा, इसके यूनिट की अगर बात करें, यूनिट यानी कि एसआई यूनिट की जब बात करेंगे हम, तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्लियर है? इसके अगर डायमेंशंस की बात करें, तो डायमेंशन हमारा नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, यानी m0 l0 और क्या t0। इसके डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 और t0। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों? ऊपर में भी लेंथ है, नीचे में भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल आउट करके वो डायमेंशन लेस बना लिया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हमने किया, यानी कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। यस, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? क्या ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आप जानिएगा, यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई रेडियन होता है। ठीक है? क्या 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए, यह था हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल रोटेटेड बाय द सर्कुलेटिंग बॉडी। ठीक है? क्या जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, हम दो तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस बॉडी के थ्रू कितना एंगल रोटेट किया गया, या फिर रेडियस के द्वारा कितना एंगल रोटेट किया गया, वो हमारा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके यूनिट डायमेंशन अपने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे एक छोटे सी रिलेशन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंपल जो काइनेमेटिक्स, जो लीनियर मोशन जो आपने जो पढ़ा था, है ना, यहाँ पे जो आपने लीनियर मोशन पढ़ा था, लीनियर मोशन, ठीक है क्या, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर सर्कुलर मोशन। क्लियर है? लीनियर मोशन में आपने क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था v इक्वल टू dx बाई dt, राइट? क्या पढ़े थे? v इक्वल टू dx बाई dt। लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था कि x, v और a, अगर x से v जाना हो, v से a जाना हो, तब आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। क्या करते हो? डिफरेंशिएशन। क्लियर होगा? क्या करते हो आप? डिफरेंशिएशन।
अगर आप ए से भी जाइए, ठीक है, और फिर भी से एक्स जाना है, तब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन। क्या करते हो, इंटीग्रेशन। आपको मालूम होगा ये टर्म, ये आपके काइनेमेटिक्स का था। काइनेमेटिक्स के टाइम पे काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा पार्ट हम लोग कवर करते हैं। यहाँ भी सर्कुलर मोशंस का जो काइनेमेटिक्स है ये भी बहुत बड़ी पार्ट है अगर हम देखें तो, बट ये ऑलरेडी हमने पहले कवर कर चुका है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में चलने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा ये इस बात को। तो एक से भी और भी से ए तो डिफरेंशिएशन, ए से भी और भी से एक्स जाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ये जो हमारे पास है, क्या इसे हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, है ना, एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व का स्लोप हमारा वेलोसिटी देता है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, यहां से आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास dx by dt इंस्टेंटेनियस ही होता है, बट एवरेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, चलिए यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, राइट। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो भी देना है दे दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है, यस। आप चाहो तो अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो एरो दे दीजिए, यहाँ पे एरो दे दीजिए, यहाँ भी एरो दे दीजिए। वो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर एरो दे देंगे तो आपका वेलोसिटी में जाएगा, अगर एरो नहीं देंगे तो बस स्पीड में चला जाएगा। ओके, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास यार यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक्स वर्सेस टाइम के कर्व जो रहेगा उसकी स्लोप हमारा वेलोसिटी देगा, राइट। अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, राइट। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि भी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है क्या। यानी कि यहां से हमारे पास ये एरिया है, क्या है, एरिया ऑफ वीटी कर्व, है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और यहां से चीजें को उठा करके हम यहाँ पे डाल देंगे सर्कुलर मोशन में। dx इक्वल टू वी डी टी। कंप्लीट चाहिए तो फिर इंटीग्रेशन कर लेते थे हम लोग, है ना। कंप्लीट के लिए हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर लिया करते थे। क्लियर है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा था वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी को पहले जिक्र कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ करता था, यहाँ पे एक्स हुआ करता था। इसकी ग्राफ अगर हमारा ये था, ठीक है, इसकी ग्राफ हमारा ये था, तो इसकी जो टेंजेंट ड्रॉ करते थे आप, चलिए इसकी जो टेंजेंट ड्रॉ करते थे आप, है ना, ये थीटा एंगल है, तो यहां से हमारे पास जो tan थीटा आता था, यानी कि dx बाई डी टी, जो कि स्लोप था, है ना, वो हमारा क्या था, वेलोसिटी था, राइट। चलिए अब अगर हमारे पास ग्राफ हमारा v और t के बीच का है, तो इसकी जो एरिया था हमारे पास, इसकी जो एरिया था, t इनिशियल यहाँ पे, t फाइनल यहाँ पे हम लिया करते थे, है ना। तो इसकी जो एरिया था हमारा, एरिया क्या आता था, एरिया था हमारे पास चेंज इन पोजीशन, दैट मींस डेल्टा एक्स, कंप्लीट एरिया। क्लियर है। तो यहां से ये सारे टर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
देखिएगा, सर्कुलर मोशन में हमारे पास सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा शॉर्ट में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टर्म आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे। तो चलिए, तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट हमने कर दिया, बट फिलहाल हम ओमेगा की सिर्फ बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा? वहां पे एक्स की जगह पे क्या था? थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ये क्या हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ठीक है क्या? ये हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया। क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस। जब भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए रेट वर्ड का यूज करते हैं तो आपको मालूम है उसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया। क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस हो गया। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आप ध्यान दीजिएगा, इसको एवरेज के में और एवरेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो इसे हम एवरेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एवरेज जो होगा हमारे पास, यहां पे हम लिख लेते हैं एवरेज। जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा थीटा वाई में डेल्टा टी। क्लियर है? क्या होगा? डेल्टा थीटा वाई में डेल्टा टी। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए, चलिए, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओके, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हमारे पास देखिए, देखा जाए तो क्या जिस तरीके से यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व है, तो क्या ये स्लोप ऑफ थीटा टी कर्व नहीं है? तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस के साथ साथ ये हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ थीटा टी कर्व। क्लियर है क्या? यानी कि हमारे पास अगर ये हमारा टाइम हुआ और अगर ये हमारा थीटा हुआ और इसकी अगर हमारा ग्राफ ये है, तो इसकी जो स्लोप देगा हमारे पास, इसकी स्लोप आएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? tan थीटा। और जो tan थीटा होगा आपका, वो मालूम है आपको, वो होगा डी थीटा बाई डी टी, और ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? यस। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है क्या? अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमारे पास कंप्लीट ये आ जाएगा, चेंज इन एंगल। यानी कि अगर आपके पास ओमेगा मालूम है तो एंगल निकाल सकते हो, अगर एंगल मालूम है तो ओमेगा निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, आपको मालूम होगा कि थीटा से अभी हमने बताया आपको। चलिए, कहां बताया था? हाँ, यहाँ पे देखिएगा कि x से v जाएंगे, v से a जाएंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा। यानी कि x की जगह पे हमारे पास थीटा आएगा और v की जगह पे ओमेगा आएगा और फिर a की जगह पे अल्फा आएगा। अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो तब आपका डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। और अगर आप रिवर्स चलोगे तो इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको समझना जरूरी है, ठीक है क्या। चलिए, तो ये तो हमारा एरिया को भी कवर करता है, मालूम ही होगा, इंटीग्रेशन आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है। ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी जो एरिया आएगा ना, ये जो कंप्लीट एरिया देगा टी इनिशियल से टी फाइनल, वो आपको क्या देने वाला है, चेंज इन एंगल देगा। याद रखिएगा कि अगर आपके पास थीटा टाइम का ग्राफ है तो उसकी टेंजेंट, उसकी स्लोप हमारा वेलोसिटी देगा, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हम पहले से जानते आ रहे हैं। पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अगर पोजीशन एंगुलर हो गया तो वेलोसिटी हमारा एंगुलर हो जाएगा। क्लियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमारा क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। अगर वो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो तो चेंज इन जो पोजीशन होगा वो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, ये था हमारे पास सर्कुलर मोशंस का एंगुलर वेलोसिटी। अब हम चलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की ओर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी इसी के जैसा हो जाएगा, है ना। अब शॉर्ट में चलेंगे, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। यहां पे हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है क्या। एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंटेशन हम अल्फा से करते हैं। चलिए, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी ओमेगा बाई में डी टी, राइट। यहाँ पे क्या हुआ करता था, याद होगा आपको, यहाँ पे हुआ करता था ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट। क्लियर है। या फिर इसे आप कहते थे डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर, या फिर आप कहते थे वी डी वी बाई में डी एक्स। क्लियर है। चलिए, यहाँ भी सारे टर्म में आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, या डी स्क्वायर थीटा बाई में डी टी हो जाएगा, या फिर हो जाएगा हमारे पास ओमेगा डी वी बाई में डी एक्स यानी कि डी थीटा। खत्म। जहां पे एक्स है वहां पे थीटा, जहां पे भी है वहां पे ओमेगा, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। क्लियर है। खत्म हो गया ना कहानी। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन था वो स्लोप था। क्या था, स्लोप। किसका, वीटी कर्व का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है, हमारे पास ये भी हमारा स्लोप आएगा। क्या आएगा, स्लोप। किसका आएगा, ओमेगा टी कर्व का। किसका, ओमेगा टी कर्व का। ओमेगा टी कर्व का ये हमारा स्लोप आएगा। चलिए, अगर हम बात करें इसका रिवर्स कर दें, इसका रिवर्स कर दे तो हमारे पास हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। ठीक है क्या। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से आ जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। चलिए, ये हमारे पास स्लोप आ गया, यानी कि यहां से ये हमारा ओमेगा होगा, ये हमारा टाइम होगा। इसकी ग्राफ का जो स्लोप आएगा हमारा, है ना, जो स्लोप आएगा थीटा, दैट मींस tan थीटा जो होगा, जो tan थीटा होगा वो हमारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी ओमेगा बाई में डी टी हो जाएगा, और ये हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हो जाएगा। इस केस में हमारे पास एरिया होगा, ठीक है क्या। सपोज दैट हमारे पास ये ओमेगा है, ये हमारा टाइम है, और यहाँ पे ओमेगा टाइम, सॉरी ओमेगा नहीं अल्फा। यहाँ पे हमारे पास इसकी एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे कंप्लीट एरिया, तो ये जो एरिया है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, और ये कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा ओमेगा यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देगा। क्या देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है ना, वही कॉन्सेप्ट तो है हमारा, कुछ नया तो है नहीं। चलिए, यानी कि सिंपल। अब हम यहाँ पे आपको लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। थीटा हमारा हुआ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए, ओमेगा जो है वो हमारा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड जो कि हमारा होता है डी थीटा बाई डी टी। चलिए ये हुआ हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन। जो कि डी ओमेगा बाय में डी टी हुआ। इसकी फॉर्मूला और हमने लिखा था डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाय में डी एक्स। ठीक है क्या, यही था ना हमारे पास, आप देख सकते हैं वी डी बाई डी एक्स है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने लिखा था कहीं पे ओमेगा डी वी बाई डी थीटा। ठीक, चलिए अच्छा यहाँ पे एक्स नहीं थीटा, सॉरी। क्लियर है, ये अभी तक हमने पढ़ा, अभी कंक्लूजन हमारा ये रहा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक बहुत ही बेसिक्स है, बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, बोरिंग फील होगा कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे जो टर्म है उसे तो कवर करना जरूरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये भी चीजें याद नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी एंगुलर पोजीशन हो यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या आपके वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। डायरेक्शन का क्या बताओ, कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन? तो डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। किसका यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, for direction of angular displacement and angular velocity, ठीक है, जो हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है क्या, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड लेना है, ये जो आपका जो थंब है, जो अंगूठा दिख रहा है ना, इस अंगूठे को क्या करना है, इस पूरे पाम पे परपेंडिकुलर कर लेना है। फोर फिंगर आपकी ओर और थंब ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद फोर फिंगर को आपको घुमाना है। सर किधर? जिधर हमारा घूम रहा है ना पार्टिकल, उधर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास हमने सर्कल बना लिया। ठीक है क्या, एक और यहां पे हमने बना लिया। क्लियर है? चलिए, इसकी रेडियस हमने r बनाया, इसकी भी रेडियस हमने r बना लिया। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल जो हमारा इस केस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जो सर्कुलर जो पाथ है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा है। ठीक है क्या, यानी जो सर्कुलर पाथ है हमारा वो एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा है। इधर हमारा एक्स, इधर हमारा वाई। ठीक है, एक्स वाई में लाई कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, बॉडी पॉइंट यहां से पॉइंट यहां पे पहुंच गया।
ठीक है, चलिए तो ये इस तरीके से गया, तो जिस तरीके से चल रहा होगा ना उस तरीके से अपना फोर फिंगर को रोटेट कीजिए। फिर आप देखिए थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर। अब बाहर कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगा वो होगा के कैप, ठीक है, और जो ओमेगा की जो भी डायरेक्शन होगा वो भी हमारा के कैप होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब बताइए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में ना डिस्प्लेसमेंट होता है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होती है। यस, तो थीटा कैप इक्वल टू के कैप, ओमेगा कैप इक्वल टू के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, तो अपना हाथ घुमाइए, थंब किधर गया, अंदर, अंदर हमारा माइनस के कैप हो जाएगा। थीटा के इक्वल टू माइनस में के कैप, और ओमेगा कैप इक्वल टू भी माइनस में के कैप। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, कैप से यूनिट वेक्टर होता है, आपको मालूम होगा, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक पे आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशंस की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशंस का क्या है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगा ना। यस बच्चे, होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे हमें मालूम है कि A इक्वल टू होता है dv बाई dt, राइट, क्लियर है ना। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, जब स्पीड अप हो रहा है इसका मतलब v और a दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। v और a क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, यानी कि अगर हमारे पास v और a जो होगा वो पैरेलल हो गया, और अगर हमारे पास स्पीड डाउन हो रहा है या स्पीड लॉस कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में v और जो a होगा वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, यानी कि हम जाना चाह रहे हैं इधर और कोई हमको खींच रहा है इधर, तो वैसे केस में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कोई जाना चाह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और उससे हम पुश कर दिए, उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी जो वो एक्सीलरेशन हो गया वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब जो केस यहाँ पे हमने पढ़ा है वही सेम केस यहाँ पे भी यूज कर लेंगे डायरेक्शंस के लिए। सर कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो A है वो क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, राइट, क्लियर है ना, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास स्पीड अप हो रहा है, इस केस की बात करते हैं, अगर स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, इफ स्पीड हमारा अप हो रहा है, स्पीड हमारा क्या हो रहा है, अप। जब स्पीड अप कब होगा भाई, स्पीड अप कब होगा, स्पीड अप तब ना होगा जब हमारे पास एक्सीलरेशन वेलोसिटी को क्या कर दे, सपोर्ट कर दे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चला जाए। तो स्पीड अप के केस में एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, के कैप का इक्वल होगा। और अगर आपका स्पीड लॉस कर गया, स्पीड डाउन हो गया, इफ स्पीड हमारा डाउन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में अल्फा की जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास माइनस में के कैप हो जाएगा। क्यों भाई, रिटार्डेशन होगा या ना, रिटार्डेशन होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, तभी तो हमारे पास स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए इस केस की अगर बात करें तो हमारे पास स्पीड अप के केस में, स्पीड अप के केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, और ओमेगा यहाँ पे किसके डायरेक्शन में है, माइनस के। और अगर हमारे पास स्पीड क्या कर रहा है, अगर हमारा स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है क्या, तो हमारे पास अल्फा की जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा माइनस में ओमेगा कैप, माइनस ओमेगा का मतलब के कैप। क्या कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे अल्फा,
क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने टर्म को देख लिया, थीटा ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो के कैप, अगर हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो, और यहाँ पे हमारे पास माइनस के कैप। और अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो वो ये अल्फा की जो डायरेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या हमारा स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्पीड अप या स्पीड डाउन। इसका मतलब होगा कि सर अगर स्पीड अप ना हो और ना स्पीड डाउन हो, दैट मीन्स स्पीड कांस्टेंट हो, तब तो हमारा अल्फा का वैल्यू 0 होगा। यस ऑफ कोर्स। अब बताओ, जरा ध्यान देना आप लोग, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास ये अल्फा है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है? 0। हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ओमेगा क्या हो गया? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है क्या? मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो आपका स्पीड अप करेगा या स्पीड डाउन करेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान दे दीजिएगा एक बार आप लोग। चलिए अब इस पे हम एक छोटी सी क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। क्लियर है? चलिए अभी हमारा बहुत ही बेसिक चल रहा है, अभी तो हमारे पास फिजिक्स आना बाकी है। एक पार्टिकल है, ठीक है क्या? एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमारा 2 मीटर है। ठीक है क्या? एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, on a circular path which radius हमारा 2 मीटर है। ठीक है क्या? एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is given by following equation. थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस में 4t। क्लियर है? 2t स्क्वायर प्लस में 4t। देन फाइंड angular velocity and angular acceleration at t equal to 1 second। क्लियर है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कदार नेट में भी आ जाया करता है। तो भी ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, मेथड वही है। थीटा को डिफरेंशिएट कर देना है, 2t स्क्वायर प्लस में 4t। ठीक है क्या? और बाय में dt। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4t प्लस में 4। क्लियर है? तो ओमेगा 4t, टी का वैल्यू हमारे पास 1 प्लस में 4, 4 हमारा 8 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा जो टाइम का फॉर्मेट है उसे अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ओमेगा टाइम का फॉर्मेट हमारा ये था, 4t प्लस 4, डिफरेंशिएट करेंगे 4 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ है। क्लियर है?
अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल जो वो मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, थीटा एंगल और रोटेट करके, कितना एंगल रोटेट करके, थीटा। तो इसने क्या किया, एंगल भी रोटेट किया, तो एंगल चेंज किया तो एंगुलर वेलोसिटी, और तो यहाँ पे डिस्टेंस भी तो चेंज किया ना भैया, डिस्टेंस चेंज किया तो यानी कि यह स्पीड होगा। इसका मतलब जो बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसके पास एक ही साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी है और लीनियर वेलोसिटी भी है। क्लियर है? जब एक ही साथ एक पार्टिकल के ऊपर एक टाइम पे दो दो टर्म देखने को मिल रहा है, दो दो फैक्टर देखने को मिल रहा है, दैट मींस दोनों में कुछ रिलेशन होगा। यस, तो यहां से हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेते हैं ये भी होगा, ठीक है क्या। और ये जो घूम रहा है ना, ये हमारा ओमेगा से घूम रहा है, तो बताइए रिलेशन भी एंड ओमेगा, ये हमारा आर होगा, रेडियस। तब रिलेशन बिटवीन अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने जो यहाँ कवर किया था, जो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो के कैप, और के क्या है, अरे के हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब थीटा और ओमेगा की जो डायरेक्शन है ना, वो सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन जो होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन, हम लिख रहे हैं, रिलेशन होता है V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्लियर है? V इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। सर कैसे आ गया V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखे ना, हमने ऐसा मान लिया कि A से B जब रोटेट किया तो बहुत ही कम एंगल से रोटेट किया, डी थीटा। अगर ये डी थीटा, तो ये जो लेंथ होगा वो हमारा डी एक्स होगा, ठीक है क्या। तो डी थीटा, अभी हमने बताया कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ तो हमारा डी एक्स हो गया बाय में रेडियस आर। जितने टाइम पे ए से बी गया, दैट मींस जितने टाइम पे डी एक्स कवर किया है, उतने टाइम में डी थीटा टाइम कवर किया है, डी थीटा एंगल कवर किया है। तो टाइम से क्यों ना डिवाइड कर दें, तो dt से डिवाइड कर दिया। डी थीटा बाई dt को क्या बोलते हैं, ओमेगा। dx बाई dt क्या हो जाएगा, v बाई आर। v इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू ओमेगा। क्लियर है? v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। बट v भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, और r को भी हमने वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रख दिया था। यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात करेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगा क्या, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है? ओमेगा क्रॉस आर याद रखिएगा आप, ओमेगा क्रॉस आर। यानी कि अगर इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो ओमेगा किधर होगा, इधर होगा। तो ओमेगा से आर की ओर आएंगे तो देखिए v की ओर मूव किया कि नहीं किया, ओमेगा की तरफ हाथ रखिए और आर की तरफ रोटेट कीजिए, तो थंब किधर गया, v की ओर चला गया, है ना। चलिए, तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसी रिलेशंस का यूज करके, इसी रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ऑल्सो फाइंड द स्पीड। अब यहाँ पे केवल स्पीड है, अब केवल स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और r का वैल्यू कितना था, गिवन था 2 मीटर, 2 पुट कीजिए, और ओमेगा कितना था हमारा 8, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से, और जो ओमेगा है वो हमारा 8 रेडियन पर सेकेंड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलें, आगे मूव करें क्या, चलिए आगे मूव करते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, क्लियर है क्या, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, तब हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या क्या था,
v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। एस इक्वल टू यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट था यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और क्या था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2 क्लियर है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारा कहाँ पे था, लीनियर मोशन में। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे, v क्या था, u क्या था, ये सारे टर्म आपको मालूम होंगे। v हमारा था फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सीलरेशन, t था टाइम, और s था डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा एफ यानी फाइनल ओमेगा, और u की जगह आ जाएगा ओमेगा इनिशियल, और ध्यान दीजिएगा जो a है वहां पे आ जाएगा अल्फा, और s की जगह पे आ जाएगा थीटा। खत्म कहानी, ठीक है क्या। चलिए, तो v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा इंटू टी। टाइम तो टाइम में रहेगा ना, वो एंगुलर टाइम थोड़ी होता है। एस यानी कि थीटा, और यू यानी कि ओमेगा इनिशियल इंटू में टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, इससे याद कर लीजिएगा। वी स्क्वायर मतलब ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और क्या थीटा। खत्म, टाटा बाय बाय। यानी कि लगभग सर्कुलर काइनेमेटिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रहा है क्या, सर्कुलर काइनेमेटिक्स को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक छोटी सी चीजें और आपको जानना होगा, ठीक है क्या, इसमें छोटी सी चीज और आपको जानना होगा, तब आपका न्यूमेरिकल और अच्छे से बनेंगे, ठीक है क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया, क्या लिया, सर्कल। अब सर्कल लिया, यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है क्या, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कंप्लीट चक्कर में, ठीक है क्या, कंप्लीट चक्कर में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास, बट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, क्योंकि कंप्लीट चक्कर काट लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम समझेंगे आरपीएम। क्या समझेंगे, आरपीएम समझेंगे, हम समझेंगे आरपीएम। अब ये आरपीएम क्या होते हैं, ये होते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो हमारे पास टर्म है इसे हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ सर्कुलर मोशन यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है क्या, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है क्या। तो ये हमारा होगा रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है क्या, रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या कोई प्रॉब्लम, रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम, ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, 1 आरपीएम जो होता है, आप देखिए 1 आरपीएम मतलब 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर है, यानी कि 1 आरपीएम जो हमारा है 1 रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन, अरे रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट चक्कर, ठीक है क्या, क्या कंप्लीट, कितना रिवॉल्व किया यानी घूमना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन जब करेगा,
रिवोल्यूशंस का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन, मतलब कंप्लीट चक्कर कर लिया, कंप्लीट चक्कर। और कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल होता है सर? 2 पाई होता है, राइट? यस। तो रेवोल्यूशन यानी कि एंगल 2 पाई पर, मतलब डिवाइड कर दीजिए किससे? मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 होता है। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आरपीएम इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिएगा, आपको ये इस तरीके का जो टर्म है बहुत ही ज्यादा यूज होगा। 1 आरपीएम इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। 1 आरपीएम का वैल्यू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिएगा, इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? मेंस 2021 का। द एंगुलर स्पीड ऑफ, अच्छा सॉरी, स्पीड 2 बार लिख दिए, ठीक है। एक स्पीड को हटाइए ना, एक स्पीड को हटाइए। द एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रैक व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 900 आरपीएम टू 2460 आरपीएम। 900 आरपीएम से 2460 आरपीएम इन 26 सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द ट्रैक इंजन ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा जा रहा है, तो इसमें एक छोटी सी आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, इसमें एक छोटी सी टर्म आप ऐड कीजिएगा। अब देखिएगा, ये हमारा आरपीएम आया, एक आरपीएम में इतना, ठीक है क्या? इतना हमारे पास रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कितना किसी भी सर्कुलर मोशन में वो कितना बार घूमा है, वो कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है भाई, एक बार घूमेगा, एक बार घूमेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई। कितना? 2 पाई। एक बार घूमेगा तो 2 पाई। बताइए, कोई अगर 2 बार घूम गया है, कोई अगर 2 बार घूम गया तो कितना पाई? 4 पाई। कोई 5 बार घूम गया तो 10 पाई। सर सिंपल है ना? नहीं सिंपल है क्या? तो ये हमारा था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए बहुत सिंपल सा टर्म आप याद रखिएगा, यहां पे लिख देते हैं हम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए, दैट मीन्स एन के लिए आपको थीटा बाई 2 पाई। थीटा बाई 2 पाई। थीटा क्या है? रोटेटिंग एंगल। रोटेटिंग एंगल, खत्म कहानी। चलिए, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। इतना से इतना कितना सेकेंड में? 26 सेकेंड में। अब यहाँ पे व्हील है, तो व्हील यानी कि तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया। तो ध्यान दीजिएगा, व्हील यानी कि रोटेशनल मोशन, ठीक है, बट क्या है ना कि उसकी एंगुलर स्पीड चेंज नहीं करेगा। हाँ, उसकी भी चेंज करेगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे व्हील का यूज किया है। बट नो डाउट यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होंगे। आपका इनिशियल एंगुलर स्पीड ये है, फाइनल एंगुलर स्पीड ये है, और यहां से यहां तक आने में टाइम लिया 26 सेकेंड का। कितने का? 26 सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या गिवन है? ओमेगा इनिशियल कितना है हमारा? 900 आरपीएम। अभी हमने बताया 900 आरपीएम, और आरपीएम को पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड याद रखिएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा 900 इंटू में पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। 0 से 0 और ये 3 से ये कैंसिल, तो 30 आ जाएगा। मीन्स 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा ओमेगा इनिशियल आया। ओमेगा फाइनल क्या होगा? ओमेगा फाइनल हमारे पास हो जाएगा 2460 आरपीएम, राइट?
2460 आरपीएम को आप लिखोगे क्या, पाई बाय 30 लिखोगे, क्या लिखोगे, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये शायद 82 आएगा क्या, तो 82 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? यस। हमें कहां तक जाना था, हमें जाना था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और ये था n इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। यानी हर हाल में हमें क्या चाहिए, तो कितना एंगल रोटेट किया, थीटा। तो थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा के लिए फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा और क्या टी स्क्वायर, या फिर था ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और थीटा। यानी कि हर हाल में हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए तो कैसे निकलेगा, टाइम हमारा 26 का है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at से हमारे पास a कैलकुलेट कर लिया जाएगा, वहां से a हमारा फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, यानी कि v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, यानी कि v हमारा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा इंटू टी। अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा फाइनल हमारे पास कितना आया, 82 पाई। क्लियर है? ये हमारे पास है 30 पाई। क्लियर है? प्लस में अल्फा, अल्फा कितना था नहीं आइडिया, और टाइम था हमारा 26, तो ये इधर आ जाएगा तो 52 पाई हो जाएगा इक्वल टू 26 अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आ गया। जब अल्फा का वैल्यू 2 पाई आ गया तब यूज कीजिए आप क्या क्या निकालना था, थीटा निकालना था ना, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल हमारे पास क्या है 30 पाई और टाइम हमारा 26 का प्लस में हाफ अल्फा कितना 2 पाई और टाइम कितना 26 का स्क्वायर। क्लियर है? अब n इक्वल टू क्या है, थीटा बाई 2 पाई, n हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो n इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इतनी ज्यादा सोल्यूशंस करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। आप एग्जाम में बैठे हुए हो, तो आरपीएम डायरेक्ट आपके माइंड में आने चाहिए, पाई बाई 30 होता है, तो पाई बाई 30 तो 900 इंटू पाई बाई 30 यानी पाई 30 पाई। ठीक है, आपके माइंड में डायरेक्ट रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है क्या? चलिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आप पे थोड़ा इंजीनियर बनने की जब कोशिश करोगे, मतलब जब बनने की ठान लिए हो, तो थोड़ा सा भाई मेहनत तो लगेगा ना। चलिए, आपके माइंड में कैलकुलेशन होने चाहिए सारे टर्म। तो n इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई, तो थीटा हमारे पास क्या आया, ये आया हुआ है, तो हमारे पास 30 इंटू में 30 पाई इंटू में 26 प्लस में 2 से 2 उड़ा दीजिए यहीं पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू में 26 का स्क्वायर। अब आई में नीचे में हमारे पास 2 पाई। क्लियर है? पाई से पाई उड़ जाएगा कॉमन लेकर के, ठीक है, ये 2 से उड़ जाएगा तो ये हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 अभी बचा हुआ है, तो n इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 13 3 जा 90, कितना हो जाएगा 39, यानी कि 390 प्लस में 26 इंटू में 26 और बाई में 2, तो यहाँ से ये उड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। n इक्वल टू 390 अब प्लस में 13 इंटू में 26, इससे आप ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इतना रिवोल्यूशंस कहेगा। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? क्लियर है? ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल गिवन था, टाइम गिवन था, आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है वो थीटा बाई 2 पाई होता है। थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा चाहिए। अल्फा कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने अल्फा निकाला, फिर हमने यहाँ पे थीटा के इक्वेशंस का यूज करके हमने थीटा का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहां से एन का वैल्यू यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है क्या? इसके आंसर जो था वो
728, यानी कि ये 338 आ रहा था, ये 338 आ रहा था, तो आंसर हो जाएगा 728, इतना। क्लियर है?